स्पाइडरमैन हम सबके दिल में बसने वाला सुपर हीरो। अब यार देखो, हो सकता है तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन हो, हल्क हो, कैप्टन अमेरिका हो, बैटमैन हो, सुपरमैन हो, लेकिन एक बात तुम लोग को माननी पड़ेगी। स्पाइडरमैन के लिए सबके दिल में बहुत अलग से जगह है जिसको कोई नहीं छीन सकता। तो आज उसी स्पाइडरमैन के गेम की मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना गोएन को प्यार भरी नज़रों से देखे हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब यार गेम की स्टोरी शुरू करने से पहले आप एक बात जान लो, इस गेम की स्टोरी टेक प्लेस कहाँ करती है मेन स्पाइडरमैन यूनिवर्स में। तो आपको मूवीज याद रही होंगी, अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 जो 2012 में आई थी और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जो 2014 में आई थी। उन दोनों मूवीज के बीच के जो 2 साल थे, उन 2 साल में स्पाइडरमैन के साथ जो कुछ भी इवेंट्स हुए हैं ना, वो इवेंट्स इस गेम में दिखाए हुए हैं। तो ये बात जान लेने के बाद अब बढ़ते हैं हम गेम की मेन स्टोरी पर। गेम की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन और पीटर यानी कि स्पाइडरमैन दोनों के दोनों अभी ऑस्कॉप टावर में हैं और ग्वेन पीटर को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर एलिस्टर स्माइथ डॉक्टर कॉनर्स की रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो एलिस्टर स्माइथ को नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि कॉमिक्स में ये स्पाइडरमैन का विलन है, जो कि इस गेम में भी विलन बन जाता है लेकिन गेम में आगे चलकर। और डॉक्टर कॉनर्स को आप पहले से जानते होंगे क्योंकि वही आगे चल के लिजार्ड बनते हैं। जब पीटर गोएन के मुंह से सुनता है कि एलिस्टर स्माइथ कॉनर्स की रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पीटर उससे पूछता है कि अब वो क्या बना रहे हैं, क्या सिटी में कुछ और लिजर्ड्स बना रहे हैं या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वेन बताती है कि वो सब कुछ बना रहे हैं और तभी ग्वेन और पीटर के सामने एक बड़ा सा गेंडे जैसा जीव दिखाई देता है जो कि ग्वेन और पीटर की तरफ हमला करता है, लेकिन वहां पर एक शील्ड लगी होती है जिसकी वजह से वो उन पर हमला नहीं कर पाता। इस हमले की आवाज सुनकर के एलिस्टर स्माइथ वहां पर भाग के आते हैं और ग्वेन और पीटर को वहां पर देख लेते हैं। एलिस्टर स्माइथ पीटर को देख करके पहचान जाते हैं और वो जान जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसने डॉक्टर कॉनर्स के साथ काम किया था। लेकिन एलिस्टर स्माइथ पीटर को बोलते हैं कि तुमने मेरा एक बहुत ही गलत वक्त पर टाइम खराब किया है, क्योंकि अभी अभी मैं इन क्रॉस स्पीसीज को डिस्पोज करने यानी खत्म करने के लिए ले जा रहा था। ग्वेन ये सुनकर के भड़क जाती है और पूछती है क्या ये सब क्रॉस स्पीसीज हैं, लिजर्ड की तरह ही। लेकिन एलिस्टर स्माइथ बोलता है कि इस बार ही हम किसी भी इंसान को लिजर्ड में नहीं बदल रहे हैं जैसा कि डॉक्टर कॉनर्स ने किया था, बल्कि हम जानवरों के शरीर में इंसानों का डीएनए डाल रहे हैं जिनकी वजह से ये क्रॉस स्पीसीज बन रही हैं। ये हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और अभी हम इन क्रॉस स्पीसीज को खत्म करने के लिए ले जा रहे हैं। इतना बोलने के बाद एलिस्टर स्माइथ ग्वेन और पीटर दोनों को फैसिलिटी के अंदर ले जाते हैं और वहां पर बनाई गई सारी क्रॉस स्पीसीज को दिखाते हैं। जिन लोगों को क्रॉस स्पीसीज का मतलब अभी तक नहीं समझ में आया है, तो क्रॉस स्पीसीज का मतलब है किन्हीं दो जीवों के डीएनए को एक साथ मिलाकर के जो एक नई प्रजाति बनती है। इस गेम में उस प्रजाति को क्रॉस स्पीसीज कहा गया है। सारी की सारी क्रॉस स्पीसीज को दिखाने के बाद एलिस्टर स्माइथ ग्वेन को जिम्मेदारी देते हैं कि स्कॉर्पियन वाली क्रॉस स्पीसीज को तुम डिस्पोजल सेंटर तक ले जाओ जहां पर इसे खत्म किया जा सके। पीटर स्माइथ से बोलता है कि मैं भी ग्वेन के साथ जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इन पर भरोसा नहीं करता कि ये कब किस पर हमला कर दे। इसके बाद पीटर और ग्वेन स्कॉर्पियन की क्रॉस स्पीसीज को ले जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो पीटर के खून को सेंस कर लेता है और वहां पर उस शीशे वाले जार में जिधर उसे रखा गया था उसे तोड़ना शुरू कर देता है। अब ब्लड को सेंस करने से मेरा मतलब है कि पीटर पार्कर के शरीर में एक मकड़ी का डीएनए है जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन बना है, और जो स्कॉर्पियन की क्रॉस स्पीसीज है तो उसका नेचर जो है एक स्कॉर्पियन जैसा ही है, इसलिए वो स्पाइडर का शिकार करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो स्पाइडरमैन के डीएनए को सेंस करता है कि इसमें एक मकड़ी का डीएनए है, तभी वो उस जार से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगता है। I shouldn't have brought you here. I can help. Dr. Smite, something is wrong. The specimen accounted for is breaking out. They're all breaking. Give up. वहाँ के साइंटिस्ट पीटर से पूछते हैं कि तुमने आखिर यहाँ पर क्या किया है, लेकिन पीटर ने क्योंकि उस जगह कुछ नहीं किया होता है तो इसलिए वो बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ना जाने क्यों ये इतना बेचैन हो रहा है। इसके बाद पीटर को एक अलग जगह ले जाकर के बंद कर दिया जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी क्रॉस स्पीसीज हैं वो सारी की सारी आज़ाद हो चुकी हैं और उनमें से एक क्रॉस स्पीसीज
जो चूहे वाली होती है वो ग्वेन के कंधे पर काट लेती है और ग्वेन को इन्फेक्ट कर देती है और वो जीव ग्वेन को ऊपर ले जाता है। इतने में ही स्पाइडरमैन को वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो गिरती हुई ग्वेन को वहां पर पकड़ लेता है। इसके बाद वो ग्वेन को क्वारंटीन एरिया में ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्वेन की वजह से ये वायरस और कहीं भी फैले। स्पाइडरमैन ग्वेन से पूछता है क्योंकि अब तुम इन्फेक्ट हो चुकी हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ अभी क्या होगा। ग्वेन बताती है कि मैं भी किसी ना किसी मॉन्स्टर में तब्दील हो जाऊंगी अगर इसका एंटीडोट जल्दी नहीं मिला। स्पाइडरमैन बोलता है कि कॉनर्स हो सकता है इसकी दवाई बना सके क्योंकि उसने पहले भी ये बनाई हुई है, लेकिन इस बात पर ग्वेन बोलती है कि जब कॉनर्स इन्फेक्ट हुए थे तब वो केवल एक नॉर्मल वायरस था, लेकिन अभी तो इसको वायरस कहा भी नहीं जा सकता। ना जाने ये कौन सी बला है और इसका एंटीडोट बनाना इतना आसान नहीं है। तुम एलिस्टर स्माइथ से बात करो, हो सकता है उनके पास कुछ जवाब हो। यहाँ पर स्पाइडरमैन ग्वेन से वादा करता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा जिससे कि तुम इनमें से किसी भी मॉन्स्टर में तब्दील ना हो जाओ। इसके बाद स्पाइडरमैन असाइलम जाता है, जिस असाइलम में कि डॉक्टर कॉनर्स को बंद करके रखा जाता है। वहां जाकर के स्पाइडरमैन डॉक्टर कॉनर्स को सारी बातें बता देता है कि ऑस्कॉप में आखिर क्या चल रहा था। स्पाइडरमैन सारी बात को डॉक्टर कॉनर्स को बताने के बाद डॉक्टर कॉनर्स से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने वाला हूँ जिससे कि तुम बाहर चल करके एक एंटीडोट बना सको जो इस वायरस को खत्म कर सके। कॉनर्स बोलता है नहीं, मुझे यहीं रहना चाहिए क्योंकि तुमने किसी एक अच्छे रीजन से ही मुझे इस असाइलम में बंद किया क्योंकि मैं लिजर्ड बन चुका था। लेकिन स्पाइडरमैन के जोर देने के बाद डॉक्टर कॉनर्स मान जाते हैं और कहते हैं कि जैसे ही वो एंटीडोट बन जाए मुझसे वादा करो कि मुझे तुम वापस से यहीं पर बंद कर जाओगे। इस बात पर स्पाइडरमैन राजी हो जाता है और डॉक्टर कॉनर्स को उस असाइलम में से भगा कर ले जाता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर कॉनर्स को अपने घर पे लेके आता है और घर पे लेके आने के बाद डॉक्टर कॉनर्स बोलते हैं कि हमें सबसे पहले एक लैब का इंतजाम करना होगा। स्पाइडरमैन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं उसका इंतजाम करता हूँ, लेकिन मैं पहले ग्वेन से कॉन्टेक्ट कर लूँ। स्पाइडरमैन जैसे ही ग्वेन से कांटेक्ट करता है, ग्वेन ये देख करके भड़क जाती है कि स्पाइडरमैन ने कॉनर से मदद ली है। अब वो भड़क इसलिए जाती है क्योंकि आपने अगर अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी देखी है तो लिजर्ड ने ग्वेन के फादर को एक बिल्डिंग के ऊपर मार दिया था, जिसकी वजह से ग्वेन अभी कॉनर से नफरत करती है। लेकिन स्पाइडरमैन ग्वेन को मनाता है कि डॉक्टर कॉनर से एक एंटीडोट बना सकते हैं जिसकी मदद से हम पूरी सिटी की मदद कर सकते हैं और इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। ग्वेन स्पाइडरमैन की बातें सुनकर उसकी बात मान लेती है और कहती है मुझे डॉक्टर कॉनर्स पर तो नहीं, लेकिन तुम पर पूरा भरोसा है। इतनी बात होने के बाद स्पाइडरमैन लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है और डॉक्टर कॉनर्स से पूछता है तो एंटीडोट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करना चाहिए। डॉक्टर कॉनर्स स्पाइडरमैन को बताते हैं कि एंटीडोट बनाने के लिए मुझे अपनी पुरानी रिसर्च की ज़रूरत होगी जो कि एक टैबलेट में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टैबलेट अभी भी ऑस्कॉप टावर के अंदर है। तो तुम्हें जाकर के सबसे पहले उस टैबलेट को मेरे लिए लाना होगा जिसकी मदद से मैंने अपनी रिसर्च को जहां पर छोड़ा था उसी जगह से मैं उसे फिर से शुरू कर सकूं। स्पाइडरमैन जैसे ही ऑस्कॉप टावर के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि ऑस्कॉप के जो गार्ड्स हैं वो डॉक्टर कॉनर्स की रिसर्च को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पाइडरमैन ऐसा नहीं होने देता। वो एक लड़की व्हिटनी चैंग की मदद से ये सारा कुछ होने से रोक लेता है और डॉक्टर कॉनर्स की रिसर्च वाले टैबलेट को वापस से डॉक्टर कॉनर्स के पास लेकर के आ जाता है। स्पाइडरमैन जब उसकी टैबलेट को लेकर के वापस आता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में पहले से एक लैब सेटअप हो चुकी है। स्पाइडरमैन पूछता है कि तुम पर इस लैब को जमाने के लिए पैसे कहाँ से आए, तो डॉक्टर कॉनर्स बोलते हैं कि टेबल पर एक क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ था जिसको कि मैंने पूरा यूज कर लिया है, और असलियत में वो क्रेडिट कार्ड स्पाइडरमैन के मकान मालिक का होता है। और ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन का गंदे तरीके से दिमाग खराब हो जाता है। कॉनर से इतनी बातचीत होने के बाद स्पाइडरमैन ग्वेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत में उसका कांटेक्ट डॉक्टर स्माइथ से हो जाता है क्योंकि ग्वेन उस वक्त सो रही होती है। स्पाइडरमैन एलिस्टर स्माइथ को समझाता है कि मैं एक इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी मदद से इस वायरस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन स्माइथ बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने कॉनर्स को असाइलम से भगा लिया है और ऑस्कॉप टावर में भी अंदर घुस करके तुमने मारपीट की है, तो बताओ तुम किस तरह से इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हो। स्पाइडरमैन बोलता है कि मैंने जो कुछ किया है एक इलाज ढूंढने के लिए ही किया है, लेकिन इस बात पर एलिस्टर स्माइथ बोलता है कि मेरे पास पहले से एक इलाज है, एक नैनोबॉट्स की सीरम जो खून के बहाव में जाकर के क्रॉस स्पीसीज के जितने भी डीएनए होते हैं उन्हें खत्म कर देती है और हमें वापस से इंसान बनने में मदद करती है। और अब ये मान लो कि मैंने इस सीरम को लगभग पूरा बना ही लिया है।
इसके बाद स्माइथ स्पाइडरमैन से बोलता है कि अगर तुम मुझसे पहले कोई इलाज ढूंढ लेते हो जिससे कि इन क्रॉस स्पीसीज को ठीक किया जा सकता है तो तुम्हें पूरी आज़ादी है कि तुम अपने क्योर को इनके ऊपर आजमा सको। इतना बोलने के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अभी डॉक्टर कॉनर्स को एंटीडोट बनाने के लिए एक डीएनए सैंपल की ज़रूरत होती है और वो डीएनए सैंपल उसे किसी ना किसी क्रॉस स्पीसीज का ही चाहिए होता है जिसको वो एनालाइज करके एक एंटीडोट बना सके। उसी डीएनए सैंपल की तलाश में स्पाइडरमैन एक बड़े से चूहे का पीछा करता है जो कि क्रॉस स्पीसीज ही होता है और ये वही चूहा होता है जिसने ग्वेन को इन्फेक्ट किया था। स्पाइडरमैन इससे फाइट करता है और इसका डीएनए ले लेता है और वापस से कॉनर्स के पास चला जाता है वो डीएनए सैंपल लेकर के। स्पाइडरमैन जिस डीएनए सैंपल को लाया होता है उस डीएनए सैंपल की मदद से डॉक्टर कॉनर्स एक एंटीडोट बना लेते हैं और उस एंटीडोट को स्पाइडरमैन को दे देते हैं। स्पाइडरमैन पूछता है कि क्या ये वर्क करेगा। डॉक्टर कॉनर्स बोलता है कि मैंने कंप्यूटर पर एक सिमुलेशन चलाया है जिसमें कि ये एंटीडोट अच्छी तरह से काम कर रहा है तो इसे जल्दी से लेकर के जाओ और उन लोगों को दो जिन्हें इसकी जरूरत है। स्पाइडरमैन इतना सुनने के बाद डॉक्टर कॉनर्स की बात मानते हुए ऑस्कॉप टावर में निकल जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड लोग वहीं पर थे और उस डीएनए सैंपल को ले जा करके वो ग्वेन को दे देता है। लेकिन एलिस्टर स्माइथ ग्वेन से वो एंटीडोट ले लेते हैं और उसको खुद के शरीर में इंजेक्ट कर लेते हैं, ये कहते हुए कि अगर किसी एंटीडोट का गिनी पिग किसी को बनना होगा तो वो मैं बनूंगा। लेकिन असलियत में एलिस्टर स्माइथ खुद को क्योर करना चाहता था क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब हमें पता लगता है कि वो एंटीडोट कभी भी ठीक था ही नहीं। वो जो कंप्यूटर सिमुलेशन डॉक्टर कॉनर्स ने चलाया था वो झूठा था, गलत था, उसमें जो भी रिजल्ट आए थे वो गलत थे और इस एंटीडोट की वजह से एलिस्टर स्माइथ पैरालाइज हो जाता है। Not some insane asylum or sewer or spider web. So, without further delay, Dr. Smythe! What's happening? What did you do? what's happening? This is your cure? Ah, my legs! My legs! I knew I couldn't trust you and Connors. You did this on purpose. To poison me. To poison all of us. So his beast could rule the city. एलिस्टर स्माइथ की ये हालत देख करके ग्वेन स्पाइडरमैन पर भड़क जाती है और कहती है कि तुमने आखिर लिजर्ड पर भरोसा कैसे कर लिया। और तभी ऑस्कॉप टावर के जितने भी गार्ड्स और मशीनें होती हैं वो स्पाइडरमैन पर हमला कर देती हैं। स्पाइडरमैन जाते जाते ग्वेन को बोलता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा मत हो, मैं कुछ ना कुछ करके इस बीमारी का इलाज ढूंढ दूंगा। स्पाइडरमैन ऑस्कॉप टावर से बाहर भागता है लेकिन बाहर जाते ही उसके ऊपर एक बड़ा सा स्नेक रोबोट हमला कर देता है जो कि असलियत में डॉक्टर स्माइथ ही भेजता है स्पाइडरमैन को मारने के लिए। लेकिन स्पाइडरमैन जैसे तैसे उससे अपनी जान बचा लेता है और उस रोबोट को तबाह कर देता है। उस रोबोट से लड़ने के बाद स्पाइडरमैन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसी ख़राब हालत में वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। लेकिन वहां पर उसे कॉर्नर्स नहीं मिलता और अपना अपार्टमेंट खाली देख करके वो कॉर्नर्स के ऊपर शक करते हुए बोलता है कि मैंने आखिर लिजर्ड पर भरोसा कैसे कर लिया, वो हमेशा से ही बुरा था। लेकिन तभी वहां पर कॉर्नर्स आ जाता है और वो बताता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने गया था। कॉर्नर्स की नज़र जैसे ही स्पाइडरमैन पर पड़ती है वैसे ही वो स्पाइडरमैन से पूछता है कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें। इस बात पर स्पाइडरमैन बहुत गंदे तरीके से भड़क जाता है और कहता है कि क्या हुआ मुझे, तुमने कैसा एंटीडोट बनाया है। उस एंटीडोट की वजह से एलिस्टर स्माइथ पैरालाइज हो गया है। डॉक्टर कॉनर्स बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कंप्यूटर सिमुलेशन चला करके एंटीडोट को चेक किया था। लेकिन स्पाइडरमैन इस बात पर भी भड़कते हुए बोलता है कि ये कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, ये असली जिंदगी है। इतना बोल करके स्पाइडरमैन वहां पर बेहोश हो जाता है और जब स्पाइडरमैन की आंखें खुलती हैं तो डॉक्टर कॉनर्स एक नया एंटीडोट बना चुके होते हैं जो कि उन्होंने असलियत में स्पाइडरमैन की डीएनए से ही बनाया था। तब डॉक्टर कॉनर्स स्पाइडरमैन को समझाते हैं कि इतने वक्त से सबसे बेहतरीन क्रॉस स्पीसीज मेरे सामने थी लेकिन फिर भी मैंने उसका डीएनए
डीएनए नहीं लिया और वो क्रॉस स्पीसीज हो तुम, क्योंकि स्पाइडरमैन इतने वक्त से स्पाइडर का डीएनए अपने शरीर में लिए हुए घूम रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी मकड़ी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। वो अभी भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है, ह्यूमन है। तो इस हिसाब से अभी तक की बेस्ट क्रॉस स्पीसीज स्पाइडरमैन ही है और उसी की डीएनए से डॉक्टर कॉनर्स अगला एंटीडोट बनाते हैं जो कि पूरी तरह से ठीक होता है। स्पाइडरमैन उस एंटीडोट को लेकर के डॉक्टर कॉनर्स से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि पिछली बार की तरह गड़बड़ नहीं करेगा। डॉक्टर कॉनर्स बोलते हैं कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस एंटीडोट को लेकर के स्पाइडरमैन फिर से ऑस्कॉप टावर में बढ़ता है, जहाँ पर वो वहाँ के साइंटिस्ट को ये एंटीडोट दे देता है और ग्वेन को भी ये एंटीडोट दे देता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में फैलने वाला इन्फेक्शन रुक जाता है। ग्वेन और साइंटिस्ट के ठीक हो जाने की खुशखबरी स्पाइडरमैन कॉनर्स को देता है, लेकिन कॉनर्स बोलता है कि अभी ये खुशखबरी काफी नहीं है, हमें इस एंटीडोट को मास प्रोड्यूस करना होगा, जिसकी वजह से जितने भी लोगों में ये वायरस फैला हुआ है उन लोगों को हम एक वैक्सीन के तौर पर ये एंटीडोट दे सके, जिसकी वजह से ये वायरस जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन इस मास प्रोडक्शन को करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए तब तक के लिए तुम सिटी में फैल रहे क्राइम्स को रोक लो। स्पाइडरमैन कॉनर्स की बात मानते हुए बैंक में हो रही चोरी को रोकने के लिए जाता है, जिस चोरी को और कोई नहीं बल्कि फेलिसिया हार्डी यानी कि ब्लैक कैट कर रही होती है। स्पाइडरमैन वहां पर ब्लैक कैट को रोक लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। Where did you go? To get You out this time? Oh, I wouldn't worry about that, Spider. और वापस से जैसे ही स्पाइडरमैन अपने अपार्टमेंट्स की तरफ जाने लगता है, तभी ग्वेन का फोन आता है स्पाइडरमैन को और ग्वेन बताती है कि एलिस्टर स्माइथ को पता लग चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि डॉक्टर कॉनर्स के बनाए हुए बेकार एंटीडोट से स्माइथ की हालत खराब हुई है, तो अभी वो डॉक्टर कॉनर्स से बदला लेना चाहता है। ये बात सुनकर के स्पाइडरमैन जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंच करके वो देखता है कि डॉक्टर कॉनर्स वहां पर नहीं है। एलिस्टर स्माइथ डॉक्टर कॉनर्स को उठा करके वहां से ले जा चुका होता है। स्पाइडरमैन वहां की हालत का जायजा ले ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ और रोबोट्स हमला कर देते हैं, जिन रोबोट्स को स्पाइडरमैन आसानी से निपटा देता है। स्पाइडरमैन जैसे ही उन रोबोट्स को तबाह करता है, तभी डॉक्टर स्माइथ का कॉल स्पाइडरमैन को आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और अगर तुम्हें डॉक्टर कॉनर्स को बचाना है तो मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ, वहाँ पर आकर के डॉक्टर कॉनर्स को बचा लो। ये बात सुनने के बाद स्पाइडरमैन से रहा नहीं जाता और वो डॉक्टर कॉनर्स को बचाने के लिए निकल पड़ता है। स्पाइडरमैन ऑस्कॉप टावर में घुसने के बाद देखता है कि डॉक्टर एलिस्टर स्माइथ डॉक्टर कॉनर्स को अपने साथ हाथ मिलाने का ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दुनिया हम साथ में मिलकर के बदल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कॉनर्स स्माइथ से हाथ मिलाने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्माइथ डॉक्टर कॉनर्स को एक चेंबर में बंद कर देते हैं, जिस चेंबर में से स्पाइडरमैन उन्हें बचा लेता है। लेकिन स्पाइडरमैन जैसे ही कॉनर्स को वहां से भगा करके ले जा रहा होता है, तभी डॉक्टर स्माइथ का एक रोबोट स्पाइडरमैन पर हमला करके उसे जमीन पर पकड़ लेता है और डॉक्टर स्माइथ बोलते हैं कि मैं कभी डॉक्टर कॉनर्स को यहाँ पर पकड़ के रखना चाहता ही नहीं था, मेरा असली मकसद था तुम्हें पकड़ना, क्योंकि मुझे तुमसे कोई खास काम है। इस हंगामे में डॉक्टर कॉनर्स तो वहाँ से बच करके निकल जाते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन वहीं पर फंस जाता है। असलियत में स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्माइथ ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो अपना नैनोबॉट सीरम स्पाइडरमैन पर टेस्ट करना चाहते थे कि ये नैनोबॉट सीरम किसी भी क्रॉस स्पीसीज को वापस से ह्यूमन बना सकता है या नहीं, और एलिस्टर स्माइथ यही करता है। वो अपने सीरम को स्पाइडरमैन पे टेस्ट करता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। स्पाइडरमैन से उसकी पावर्स छीन लेने के बाद वो उसे उठा करके दूर फेंक देता है, जहां से वो जाकर के उन्हीं रोबोट्स के बीच में जाकर गिरता है जो उस पर अभी तक हमला कर रहे थे। लेकिन अभी वो स्पाइडरमैन पर हमला नहीं करते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से इंसान बन चुका है, इस वजह से वो रोबोट्स स्पाइडरमैन पर हमला नहीं करते। लेकिन डॉक्टर स्माइथ उन्हें फिर से इस तरह से रीप्रोग्राम कर देते हैं कि वो किसी भी इंसान पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है, क्योंकि बिना अपनी शक्तियों के वो उन रोबोट से नहीं बच पाता है। लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान छुड़ा करके ऑस्कॉप टावर से बाहर निकलता है और जाकर के एक सीक्रेट जगह पर ग्वेन से मिलता है। ग्वेन उससे पूछते है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। स्पाइडरमैन उसे बताता है कि एलिस्टर स्माइथ ने अपनी नैनोबॉट की सीरम मेरे ऊपर टेस्ट की है
और अभी मैं स्पाइडरमैन नहीं रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ जा चुकी हैं, मैं एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर कॉनर्स आते हैं। स्पाइडरमैन बोलता है चलो अच्छी बात यह है कि हम अभी भी एंटीडोट को सिटी तक पहुँचा सकते हैं। कॉनर्स बोलता है हाँ हमारे पास एंटीडोट है, लेकिन बिना स्पाइडरमैन की मदद के हम इस एंटीडोट को सिटी तक नहीं पहुँचा सकते, और अब तुम्हारी इस हालत के साथ ये चीज करना और भी मुश्किल है। इस वजह से डॉक्टर कॉनर्स बोलता है मैं फिर से एक बार लिजार्ड में ट्रांसफॉर्म होकर के इस एंटीडोट को पूरी सिटी में फैला सकता हूँ। ये बात सुनकर के ग्वेन भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि तुम्हें वापस से लिजर्ड में ही ट्रांसफॉर्म होना था। लेकिन डॉक्टर कॉनर्स उसको उसी की भाषा में समझाते हुए बोलते हैं कि जब मैं लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो वहाँ पर एक टाइम होता है जिस टाइम में मैं लिजर्ड को कंट्रोल करता हूँ, और उस टाइम में अगर मैंने इस एंटीडोट को सिटी में फैला दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और उसी एंटीडोट से मैं भी वापस ह्यूमन बन जाऊंगा। इतना बोल करके डॉक्टर कॉनर्स एक इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लेते हैं जिसकी वजह से वो लिजर्ड बन जाते हैं। इस हंगामे के बीच स्पाइडरमैन बेहोश हो जाता है। स्पाइडरमैन को होश में लाने के लिए ग्वेन को उसे कुछ बिजली के झटके देने पड़ते हैं जिसकी वजह से उसका दिल फिर से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उन बिजली के झटकों की वजह से स्पाइडरमैन के शरीर के कुछ नैनोबॉट्स होते हैं जो उसकी पावर्स को रोक रहे होते हैं, उनमें से कुछ नैनोबॉट्स खराब हो जाते हैं और स्पाइडरमैन को थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है। स्पाइडरमैन ग्वेन से बोलता है कि मुझे जाकर के एलिस्टर स्माइथ को रोकना ही होगा। ग्वेन उससे मना करती है कि बिना पावर्स के तुम स्माइथ से नहीं लड़ पाओगे, लेकिन स्पाइडरमैन रेजिस्ट करता है और बिना ग्वेन की मर्जी के भी वहां से निकल जाता है। स्पाइडरमैन वहां से बाहर निकलने के बाद बोलता है कि आखिर मैं अपने बिना वेब स्विंगिंग के वहां तक कैसे पहुंचूं, लेकिन तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की लिफ्ट मिल जाती है और वो सिटी में घूम रहे एक जायंट रोबोट जो कि एलिस्टर स्माइथ ने बनाया होता है उस तक पहुंच जाता है। तभी ग्वेन का कॉल स्पाइडरमैन को आता है जिसमें ग्वेन उसे बताती है कि अगर तुम एक जोरदार बिजली का झटका खा लो तो हो सकता है उस बिजली के झटके से तुम्हारे खून में बह रहे नैनोबॉट्स तबाह हो जाएं और तुम्हारी ताकतें वापस आ जाएं। स्पाइडरमैन ऐसा ही करता है, वो एलिस्टर स्माइथ के उस रोबोट के अंदर घुस करके एक बड़ा सा बिजली का झटका अपने ऊपर झेल लेता है जिसकी वजह से उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। System's not responding. Damn it! Back. और बाहर निकल के वो लिजर्ड के साथ टीम अप करके स्माइथ का प्लान पूरी तरह से फेल कर देता है। How do you like that? Come here. You can stop this, Smite. लेकिन तभी हम देखते हैं डॉक्टर कॉनर्स अपने ऊपर से काबू खो रहे हैं और पूरी तरह से लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। वो स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें लात मार के दूर फेंक देता है और उन्हें फिर से याद दिलाता है कि तुम डॉक्टर कॉनर्स हो। लेकिन क्योंकि डॉक्टर कॉनर्स लिजर्ड पर अभी पार नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए वो स्पाइडरमैन से दूर भाग जाते हैं जिससे कि वो उसे हार्म ना करें। उस रोबोट के ऊपर से डॉक्टर स्माइथ को बचा लेने के बाद स्पाइडरमैन उसे पुलिस के हवाले कर देता है और डॉक्टर कॉनर्स के पीछे जाता है क्योंकि स्पाइडरमैन नहीं चाहता कि डॉक्टर कॉनर्स फिर से लिजर्ड बन करके रहें, इसलिए वो एंटीडोट लेकर के डॉक्टर कॉनर्स के पीछे जाता है, यानी लिजर्ड के पीछे जाता है। और लिजर्ड से एक बार फिर से फाइट करने के बाद उस एंटीडोट को उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से लिजर्ड फिर से डॉक्टर कॉनर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन बाद स्पाइडरमैन और ग्वेन एक अपार्टमेंट में आराम कर रहे होते हैं, फाइनली अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि डॉक्टर एलिस्टर स्माइथ जेल से भाग चुके हैं। स्पाइडरमैन उठ करके जाने वाला होता है कि मुझे एलिस्टर स्माइथ को रोकना होगा, लेकिन ग्वेन उसे हाथ पकड़ के बैठा लेती है और कहती है कि कभी कभार अपने लिए भी टाइम निकाल लिया करो। और इसी के साथ गेम की स्टोरी भाई लोग होती है यहीं पे खत्म। ये गेम काफी अच्छा था, किसी भी पॉइंट पे तुम लोग को बोर नहीं करेगा
एक बार ज़रूर खेलना भाई साहब, बहुत भयानक वाली रिकमेंडेशन है तुम लोगों के लिए। जिन लोगों ने अभी तक ये गेम नहीं खेला है ना, जाओ और जा कर के एट लीस्ट एक बार तो इस गेम को खेल लो। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम लोग रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि ये गेम परफेक्ट मसाला है। मतलब स्टोरी इसकी अच्छी है, गेम प्ले अच्छा है, एक्शन अच्छा है, मतलब सब कुछ कंप्लीट पैकेज है इस गेम में। तो जाओ और जा कर के एक बार तो कम से कम इस गेम को खेल लो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और गेम की स्टोरी या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से जय हिंद, भारत माता की जय।